अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट और उसका टॉपिक है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की कैलकुलेशंस। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हमने पहले ही पढ़ लिया है और उसकी कैलकुलेशन अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये है हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, जैसे कि आपने पहले वीडियो में भी देखा था। और हम स्टार्ट करते हैं ज़ीरो एरर चेकिंग से। जब भी हमें रीडिंग लेनी होती है तो हम पहले माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर चेक करते हैं ताकि हमें फाइनल रीडिंग में कोई भी एरर ना मिले। जैसे कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि नो ज़ीरो एरर तब आएगा जब डेटम लाइन और थिम्बल स्केल का ज़ीरो आपस में मिल रहे हों, मीन्स ज़ीरो एरर विल बी ज़ीरो। और पॉजिटिव ज़ीरो एरर तब आएगा जब ज़ीरो ऑफ वन थिम्बल स्केल जो हो वो डेटम लाइन से नीचे हो। तो डेटम लाइन से नीचे होगी तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा और लास्ट में फाइनल रीडिंग में जो भी ज़ीरो एरर आएगा वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम फाइनल वैल्यू से। तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इसकी रीडिंग है 3। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से तो हमें ज़ीरो एरर मिल जाएगा। और 3 मल्टीप्लाई बाय 0.01, 0.01 क्या है, लीस्ट काउंट है हमारे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का। तो 3 इंटू 0.01 इज इक्वल 0.03। और नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या है, नेगेटिव ज़ीरो एरर तब होगा जब डेटम लाइन से थिम्बल स्केल का ज़ीरो ऊपर होगा, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर। हमारा यहाँ पे जो नेगेटिव ज़ीरो एरर है वो हमें रेड में हाईलाइट किया हुआ है, जो कि है 2। और ये मैं फाइनली बताता चलता जाऊँ कि जब हमारा नेगेटिव ज़ीरो एरर आएगा तो फाइनल रीडिंग में हम उसको ऐड कर देंगे। पॉजिटिव में सब्सट्रैक्ट करते हैं फाइनल रीडिंग से जो भी ज़ीरो एरर आया और नेगेटिव में हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो एरर की रीडिंग क्या है, 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से और ये हो गया 2 इंटू 0.01 और 0.02 हमारा एरर आ गया। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें टोटल 4 स्टेप्स हैं किसी भी माइक्रोमीटर की स्क्रू गेज की रीडिंग लेने के। तो पहला स्टेप है कि ऑब्जेक्ट को क्लैम्प किया जाता है। टर्न द थिम्बल until the anvil and the spindle gently grip the object। हम थिम्बल को मूव करेंगे, थिम्बल को जो सामने थिम्बल दिखाई दे रहा है इस थिम्बल को रोटेट करेंगे तो वो मेन स्केल पे ऊपर चढ़ जाएगा। और मेन स्केल के ऊपर चढ़ जाएगा तो स्पिंडल क्या करेगा, जेंटली ग्रिप करेगा ऑब्जेक्ट को एनवेल के ऊपर। ठीक है, एनवेल क्या है, ये बिल्कुल लास्ट में लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल लास्ट में जो दिखाई दे रहा है इसको एनवेल बोलते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है इसमें। तो एनवेल और स्पिंडल से ऑब्जेक्ट क्लैम्प कर जाएगा जेंटली। अब क्या करेंगे, रैचेट। अब रैचेट को मूव करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। रैचेट को जब मूव करेंगे तो वो एक क्लिक का साउंड करेगा। क्लिक का जब भी साउंड करेगा तो हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे और रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 होता है ख़त्म। स्टेप 2 में मेन स्केल की रीडिंग है, इसलिए मेन स्केल और थिम्बल स्केल को मैंने जूम आउट करके दिखाया हुआ है। तो स्टेप 2 है द मेन स्केल रीडिंग एट द एज ऑफ थिम्बल। तो थिम्बल की एज जहाँ पे मेन स्केल से मिल रही है तो वहाँ पे हम रीडिंग लेंगे। रीडिंग कहाँ से लेंगे, जहाँ पे थिम्बल बिल्कुल मेन स्केल बिल्कुल एंड हो रहा है और थिम्बल स्टार्ट हो रहा है। तो ये रीडिंग है 1 2 3 4। तो ये हो गई 4 और आधा इसका जो नीचे वाला है वो आधा इसका और भी होगा। तो 4.5 हमारी रीडिंग हो गई, 4.5 रीडिंग हो गई। 4.5 को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 और उसका आधा 4 और आधा 4.5 इसको बोल सकते हैं। तो आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। और स्टेप नंबर 3 में भी वही जूम की हुई इमेज दिखाई दे रही है। इसमें हम क्या करेंगे, टेक द थिम्बल स्केल रीडिंग अपोजिट टू डेटम लाइन ऑफ मेन स्केल। अच्छा, थिम्बल स्केल की रीडिंग हमें लेनी है डेटम लाइन के बिल्कुल सामने वाली लाइन से। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेड लाइन से मैंने शो कर दिया है कि ये जो है डेटम लाइन के बिल्कुल सामने वो रीडिंग क्या आ रही है, 12। 10 के बाद 11 एंड 12। तो रीडिंग है 12, उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से जो कि 0.01
mm और 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.01 mm होता है 0.12 mm। तो हमारी हो गई थिम्बल स्केल की रीडिंग 0.012 mm। तो आगे बढ़ते हैं स्टेप 4, दोनों को ऐड करना है हमें। कौन कौन सी? मैन स्केल की रीडिंग को और थिम्बल स्केल की रीडिंग को, दोनों को हम ऐड करेंगे तो जो भी फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो वो हमें हमारा आंसर होगा। तो आते हैं एडिशन पे। तो 4.5 है हमारी मैन स्केल की रीडिंग, 0.12 हमारी थिम्बल स्केल की रीडिंग, और टोटल को दोनों को मिलाएंगे तो 4.62 mm है, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, जो कि यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। रीडिंग लेना हमने सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम्स की तरफ, जो कि बुक में दिए गए हैं प्रॉब्लम, उनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी। तो दिल थाम के बैठिएगा और अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये इमेज दी हुई है, जिसमें पहले फाइंड आउट करना है हमें ज़ीरो एरर, जो कि हमने रीडिंग में भी नोट किया हुआ है। तो यहाँ पे ज़ीरो एरर क्या है? ज़ीरो है क्योंकि डेटम लाइन से थिम्बल स्केल का ज़ीरो मिल रहा है, थिम्बल स्केल का ज़ीरो में डेटम लाइन से मिल रहा है, इसलिए ज़ीरो एरर ज़ीरो है। तो हम ज़ीरो एरर को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले से ही ज़ीरो है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि रीडिंग लेना हमें पता है कि ज़ीरो एरर पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर डायरेक्टली हम जाते हैं स्टेप 1 पे। तो स्टेप 1 हमारा है कि मैन स्केल की रीडिंग फाइंड आउट करना। तो मैन स्केल की रीडिंग यहाँ पे है 1, 2, तो यहाँ पे हो गई 2.0 mm। हम मैन स्केल पे देखेंगे तो 0 के बाद 1 और 2 पे हमारी जो थिम्बल स्केल का कॉर्नर है वो मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 है मैन स्केल की रीडिंग। और स्टेप 3 हमारा है थिम्बल स्केल की रीडिंग। थिम्बल स्केल की रीडिंग हमें दिखाई दे रही है कि डेटम लाइन से जो मिल रही है लाइन वो है 25। तो 25 हो गई हमारी थिम्बल स्केल की रीडिंग, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, जो कि 0.01 है, तो हमारी रीडिंग आ गई 0.25 mm। अब हम दोनों को ऐड करेंगे। लास्ट स्टेप हमारा है स्टेप नंबर 4, जो कि दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो मैन स्केल की रीडिंग है 2 मिलीमीटर और थिम्बल स्केल की रीडिंग है हमारी 0.25 mm। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 0.25 = 2.25 mm। तो ये है हमारी फाइनल रीडिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसकी पिक्चर ये सामने है। पहले हम ज़ीरो एरर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे डेटम लाइन से थिम्बल स्केल का ज़ीरो नीचे है, तो ये है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और डेटम लाइन से जो थिम्बल स्केल की लाइन मिल रही है वो है 7, 5 के बाद 6 और 7 पे मिल रही है, तो रीडिंग है 7। और हमारा लीस्ट काउंट है 0.01, तो इसकी रीडिंग होगी 7 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो ये होगी 0.07 mm। Let's move towards the step number 2, that is मैन स्केल रीडिंग। मैन स्केल रीडिंग में हमारे पास है सेम रीडिंग, जो कि है 2 mm। 0 के बाद 1 और 2 पे लाइन जो है थिम्बल स्केल का कॉर्नर मिल रहा है, तो ये हो गई 2 mm। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3 है हमारा थिम्बल स्केल रीडिंग। थिम्बल स्केल रीडिंग पे हम देखेंगे कि डेटम लाइन और थिम्बल स्केल की लाइन कहाँ पे मिल रही है। तो ये है 32 पे मिल रही है, तो रीडिंग हमारी होगी 32। आप देखेंगे कि जो डेटम लाइन है वो मिल रही है 30 के बाद थिम्बल स्केल पे 30 के बाद 31 और फिर 32 पे मिल रही है। तो थिम्बल स्केल की रीडिंग है 32 और मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, तो हो जाएगा 0.32। तो ये है थिम्बल स्केल की रीडिंग। लास्ट में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 है हमारा दोनों रीडिंग्स को ऐड करना, मैन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग। तो मैन स्केल रीडिंग है हमारी 2 mm और थिम्बल स्केल रीडिंग है 0.32 mm। तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 0.32 mm = 2.32 mm। हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, तो सब्सट्रैक्शन प्रोसीजर होगा, मतलब कि ज़ीरो एरर सब्सट्रैक्ट होगा फाइनल रीडिंग से। तो हमारे पास फाइनल रीडिंग है 2.32 और हमारे पास ज़ीरो एरर है 0.07। तो 2.32 - 0.07 = 2.25 mm आंसर है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो रीडिंग है वो है 2.25 mm। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो पिक्चर दी हुई है वो सामने आ गई है, और अब हमारे पास जो डेटम लाइन से ज़ीरो जो है वो ऊपर है। तो ज़ीरो एरर क्या हुआ हमारा
ज़ीरो एरर हो गया नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो डेटम लाइन से जो थिम्बल स्केल की लाइन मिल रही है वो है 2, यहाँ पे माइनस शो कर रही है नेगेटिव ज़ीरो एरर को, और 2 हमारी रीडिंग है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, जो कि हमारा लीस्ट काउंट है, तो ये बन जाएगा 0.02। तो ये है हमारा ज़ीरो एरर की वैल्यू। और अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि है मेन स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग के लिए हम देखेंगे कि थिम्बल स्केल के कॉर्नर पे कौन सी रीडिंग है मेन स्केल पे। तो मेन स्केल पे है 2 mm, तो 2 mm की रीडिंग होगी मेन स्केल की रीडिंग। और थिम्बल स्केल की रीडिंग के लिए स्टेप 3 में जाएंगे। तो डेटम लाइन से जो थिम्बल स्केल की लाइन मिल रही है वो है 23, तो हमारी थिम्बल स्केल की रीडिंग हो गई 23, और हम रीडिंग को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ये हो गई 0.23। स्टेप नंबर 4 पे आते हैं, जो कि दोनों रीडिंग्स को ऐड करते हैं। मेन स्केल की रीडिंग है 2 mm और थिम्बल स्केल की 0.23, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.23 mm। और नेगेटिव एरर को हम लास्ट में ऐड करते हैं। आपको पता है कि नेगेटिव एरर हमारे पास क्या है, 0.02, तो 2.23 को प्लस करेंगे 0.02 से, तो ये हो गई 2.25 mm, जो कि आंसर है हमारा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट फॉर एनी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।